नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अनुकंपा वालों को मिलेगी पहली प्राथमिकता। तो जैसे ही इस अपडेट के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट मेरे पास तक आ रहे हैं। बहुत से लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि क्या सर इससे वर्ग 3 का कट ऑफ बढ़ेगा या फिर वर्ग 3 के कट ऑफ पर इसका क्या असर होगा। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर डरे हुए हैं, जो मुझे कमेंट देखने मिल रहे हैं कि सर पहले तो हमने एक उम्मीद लगाकर हम बैठे थे कि शायद हमारा सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन अब अनुकंपा वालों को प्राथमिकता मिलने से हमारी उम्मीदें और भी यहाँ पर कम हो गई हैं। अब तो यहाँ पर सिलेक्शन की राह और मुश्किल लग रही है। तो मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि आखिर कितना क्या इसका असर अनुकंपा का हो सकता है। कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि अनुकंपा नियुक्ति क्या होती है। तो अनुकंपा नियुक्ति का मतलब ये होता है कि जैसे किसी का कोई फैमिली मेंबर अगर गवर्नमेंट जॉब में है और उनकी किसी कारण से डेथ हो जाती है, तो उनकी जगह उनके परिवार के किसी सदस्य को जॉब दे दी जाती है। अब उसकी कुछ कंडीशंस होती है, उन कंडीशन के आधार पर ही कि किस मेंबर को जॉब मिलेगी, उसके हिसाब से वहां पर जॉब दी जाती है। तो अब हम बात करते हैं वर्ग 3 के कट ऑफ के ऊपर कि आखिर इसका क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ पर जो इनको नियुक्ति मिलने वाली है या प्राथमिकता मिलने वाली है, यहाँ पर विभाग ने क्लियर कर दिया है कि 17 नवंबर से जो आपकी प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है वर्ग 3 की, उसके पहले इनके आदेश जारी कर दिए जाएंगे। यानी कि जो भी अनुकंपा वाले अभ्यर्थी हैं, अगर उनके सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स भी होंगे तो भी उनको पहले जॉब दी जाएगी। उसके बाद बाकी जो पद होंगे उन पर आगे की भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अनुकंपा वालों की, तो ये जो जानकारी यहाँ पर निकलकर सामने आई थी कि लगभग 2200 से ज़्यादा प्रकरण ऐसे हैं जो अनुकंपा नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन विभाग की तरफ से एक यहाँ पर जो कंडीशन रखी गई है कि इनको परीक्षा क्वालिफाई करना जरूरी है। तो देखिए, यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि 2200 प्रकरण यहाँ पर मामला अटके हुए हैं तो 2200 को ही नियुक्ति मिल जाएगी। अब इन 2200 में से जितने लोग क्वालिफाई होंगे सिर्फ उनको नियुक्ति मिलने वाली है, ना कि पूरे 2200 लोगों को। इतने लोग यहाँ पर अनुकंपा नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। इनमें से कुछ लोग यहाँ क्वालिफाई हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 2200 ही हों, बड़ी संख्या में भी हो सकते हैं, कम संख्या में भी हो सकते हैं। ये तो यहाँ पर क्लियर नहीं हो सकता क्योंकि इसकी कोई भी जानकारी विभाग की तरफ से नहीं है कि कितने अनुकंपा वाले क्वालिफाई हैं। अब इन 2200 में से 500 एग्जाम्पल के लिए आप मान लें कि 500 लोग लगभग ऐसे हो सकते हैं जो क्वालिफाई हों। तो 500 पोस्ट पहले भर दी जाएंगी, उसके बाद जो पोस्ट बचेंगी उन पर काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी स्टार्ट होगी। तो देखिए, यहाँ पर 500 पोस्ट अगर पहले भर दी जाती हैं तो बाकी जो पोस्ट बचेंगी उन पर थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर बढ़ेगा। लेकिन इस कट ऑफ के कम होने का एक कारण भी है। वो कारण क्या है? कल मैंने आपको एक जानकारी दी थी कि ट्राइबल विभाग ने वर्ग 1 की नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें 426 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो क्वालिफाई हुए हैं। अब इन 426 में से कुछ अभ्यर्थी ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने वर्ग 3 का एग्जाम भी दिया होगा, तो ये लोग यहाँ पर वर्ग 3 की काउंसलिंग में नहीं बैठेंगे, ये 100% है। और इसके साथ अगर हम बात करें वर्ग 2 की भी सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। तो वर्ग 2 में भी बहुत सारे अभ्यर्थी क्वालिफाई हो सकते हैं, तो वहां से भी कुछ लोग वर्ग 2 में चले जाएंगे। तो इसके साथ साथ यहाँ पर वर्ग 3 की पोस्ट वो नहीं लेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें अनुकंपा वालों की और इसके साथ साथ सेकंड काउंसलिंग की, तो ये दोनों कहीं ना कहीं आपका कट ऑफ बैलेंस कर देंगे। तो जैसे ही सेकंड काउंसलिंग वर्ग 1 को वर्ग 2 की स्टार्ट हुई थी, इसके बाद से उम्मीद लगाई जा रही थी कि जिनके थोड़े से कम नंबर हैं या जो बाउंड्री पर हैं, उनको यहाँ पर नियुक्ति का वर्ग 3 में चांस मिल सकता है। लेकिन अनुकंपा नियुक्ति के कारण यहाँ पर उनके चांस अब थोड़े से कम हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर अनुकंपा और सेकंड काउंसलिंग बैलेंस कर देगा इन चीज़ों को। अगर यहाँ पर ज़्यादा संख्या में वर्ग 2 और वर्ग 1 में क्वालिफाई हो जाएंगे जो वर्ग 3 में बैठे हैं, तभी जाकर कम नंबर वालों की थोड़ी सी उम्मीद यहाँ पर जग सकती है। तो यहाँ पर आपको कट ऑफ को लेकर परेशान नहीं होना है, क्योंकि दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं कट ऑफ को बैलेंस करेगी। तो आप लोग बिल्कुल उम्मीद बनाकर रखें, आपके चांस हो सकते हैं। आपको इस चीज़ को लेकर निराश नहीं होना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर अनुकंपा नियुक्ति में भर्तियां दी जाएंगी या अनुकंपा नियुक्ति वालों को प्राथमिकता दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं सेकंड काउंसलिंग भी आपकी उन पोस्टों को बैलेंस करेगा, जिसके चलते आपको निराश होने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। हौसला बनाकर रखें, बिल्कुल आप सबके साथ बेहतर होगा और सभी को यहाँ पर पोस्ट मिलेगी। इसके लिए आप सभी को वर्ग 3 में 51,000 पद के लिए लगातार प्रयास करना है, जिससे जितने भी क्वालिफाई कैंडिडेट्स हैं उनमें से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर पोस्ट मिल सके, क्योंकि बड़ी संख्या में पद खाली हैं। उस सरकार कहीं ना कहीं आपके पक्ष में निर्णय ले सकती है अगर आप मजबूती के साथ अपनी बात को रखेंगे, उस सरकार पर दबाव बनाएंगे। तो अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो मिलती है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।